देखिए सरकार फंसती तो नज़र आ रही है और उसके साथ साथ ये तो मंगेश यादव की हत्या तो आज सरकार फंस गई इसलिए ज़्यादा हाईलाइटेड हो गई। या जो अधिकारी हैं ज़्यादातर योगी जी की बिरादरी के ही बड़े अधिकारी हैं, वो लोग सरकार को खुश करने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए इस समय योगी जी की बिरादरी के अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी को खुश करने के लिए एक जात विशेष की सरकार चल रही है और जो एसटीएफ है, अब तो हमारे साथी अधिवक्ता वो कहने लगे कि एसटीएफ का फुल फॉर्म है स्पेशल ठाकुर फोर्स। साथियों, मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद यूपी में सियासत काफ़ी तेज़ी से गर्म हो गई है और इसी सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उच्च न्यायालय के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्री हृदय लाल मौर्य जी हैं। इस विषय पर इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अब क्या कुछ होने वाला है, कि आखिर ये मामला कहाँ तक जाएगा, न्यायालय तक जाया गया नहीं, इसी सारे संदर्भ में बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का अभिवादन। सर, जिस तरीके से मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है, आज काफ़ी दिन भी हो गया है और इस पर अखिलेश यादव भी ट्वीट भी करते हैं। अभी मतलब मंगेश यादव का एनकाउंटर होने के बाद ये मामला भी कहाँ तक जा सकता है? देखिए, अभी एक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता थे, उन्होंने मानवाधिकार आयोग पे शिकायत की, तो मानवाधिकार आयोग ने जो कि उसके जो अध्यक्ष हैं वो पूर्व में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रहे, उन्होंने डीएम सुल्तानपुर से रिपोर्ट मांगी है और डीएम सुल्तानपुर ने वहाँ के किसी एसडीएम को आदेश किया है कि इसकी जांच करके बताएं, वो रिपोर्ट उनको भेजना है। देखिए सरकार फंसती तो नज़र आ रही है, कारण उसका ये है कि मंगेश यादव की हत्या क्या हुई है पूरा प्रदेश भी जानता है, सब सत्ता पक्ष भी जानते हैं, विपक्ष भी जानती है कि ये फेक एनकाउंटर है। और उसके साथ साथ ये तो मंगेश यादव की हत्या तो आज सरकार फंस गई इसलिए ज़्यादा हाईलाइटेड हो। ऐसे तमाम घटनाएँ हो रही हैं। अभी ललितपुर में योगी जी की बिरादरी के लोगों ने इंदल पटेल को जिंदा जला दिया और उसके बाद मथुरा में अंजलि सैनी के परिवार को गड़ासे से मारा गया या हाथ कट गया, किसी का सर तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, किसी के कई जगह घायल हुए हैं, लोग बुरी तरह अस्पताल में एडमिट हैं। और मज़ेदार बात ये देखिए कि अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके बाद शांति भंग में चालान किया। बताइए, हाथ आधा काट दिया गया है, पूरा दुनिया देख रही है, शांति भंग में चालान कर रही है। बेसिकली पुलिस या जो अधिकारी हैं, ज़्यादातर योगी जी की बिरादरी के ही बड़े अधिकारी हैं, वो लोग सरकार को खुश करने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए इस समय योगी जी की बिरादरी के अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और उसी का परिणाम है कि अपराध बुरी तरह बढ़ा हुआ है। अभी आपने देखा होगा इधर पूर्वांचल में एक निषाद समाज की महिला के साथ भी ऐसा हुआ, उसके पति रेप करने की कोशिश की गई। जब महिला ने अपने को बचाने की कोशिश की तो उसके पति का ऑक्सीजन निकाल लिया गया और इसकी वजह से मौत हो गई एम्बुलेंस में। तो इस तरीके की घटना, उसमें भी एक अपराधी वही मुख्य रूप से। तो ये आप मान के चलिए कि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी को खुश करने के लिए एक जात विशेष की सरकार चल रही है और जो एसटीएफ है, अब तो हमारे साथी अधिवक्ता वो कहने लगे कि एसटीएफ का फुल फॉर्म है स्पेशल ठाकुर फोर्स। अब यही कहा जा रहा है, अगर वो एसटीएफ में ठाकुर फोर्स ही की तरह काम कर रही तो यही माना जाएगा एसटीएफ मतलब स्पेशल ठाकुर फोर्स, और वो फिर अन्य पिछड़ों को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। इस मामले में जो डीके शाही है, क्या फंस सकते हैं या नहीं? डीके शाही का फंसना तय है। अगर परिवार जरा सा भी आ गया है तो न्यायपालिका को भी सच्चाई पता है और वो साबित नहीं कर पाएंगे। चप्पल पहन के एनकाउंटर नहीं होता है, एनकाउंटर होता है तो पैर वैर में मिट्टी उट्टी लगती है, दौड़ना पड़ता है। बड़ा मुस्कुरा करके एनकाउंटर किए हैं, वो बुरी तरह फंसे हैं। कुछ पर्दे के पीछे की भी चीज़ें सबको पता होती है। डीके शाही का नपना तय है। अगर जुडिशरी नापेगी तो ठीक है, नहीं सरकार ही अपना गला बचाने के लिए, क्योंकि सरकार फंसती नजर आ रही है, तो किसी न किसी को फिर उसका जिम्मेदार ठहरा करके अपने को बचाएगी। हमें लग रहा है चाहे एसपी को पर कार्रवाई कर दे और चाहे डीके साहिब कार्रवाई करे, कार्रवाई होगी। सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक नुकसान होगा बीजेपी का। एक तरफ आप कह रहे हैं कि डीके शाही कहीं ना मतलब फंस जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ बात किया जो ठाकुर बिरादरी से आ रहे हैं, तो इसमें क्या मामला है फिर? मतलब उसको योगी जी संरक्षण देंगे तो उनको फिर उनका नपना तय है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। संरक्षण 27 तक मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद थोड़े ही रहेंगे। संरक्षण क्या देंगे? क्या किसी को कोई बचा लेगा? क्या न्यायपालिका से ऊपर है क्या कोई? जब कोर्ट आदेशित कर ही देगी तो कोई बचा उचा नहीं पाएगा। और कोई मुख्यमंत्री अपना सीधा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता, जो अंदर से कर पाएंगे, बाहर से कुछ नहीं करेंगे वो। और नापना होगा तो सरकार खुद कार्रवाई कर देगी, जरा एविडेंस मिल जाएगा, सरकार कार्रवाई कर देगी। अपना थोड़े एक सरकार एक पुलिस ऑफिसर के लिए बदनाम नहीं होगी, पुलिस ऑफिसर को ही नपना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मतलब न्यायपालिका पर विश्वास रखते हैं? न्यायपालिका विश्वास करने की क्या बात है, मैं न्यायपालिका का अंग हूँ, मैं जानता हूँ न्यायपालिका कैसे काम करती है। अगर एक भी जज को अगर बात समझ में आ गई, चीज़ें गड़बड़ है, तो सब बहुत सारे ऑफिसर्स नपेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अभी मतलब अपने घर वो हो रहा था, उसके बाद में वहाँ पर प्रधानमंत्री जी कर वहाँ पर वो चले गए थे, तो मतलब किस तरीके से क्या किया? ये दोनों की आज़ादी है, कौन किसको बुला सकता है, जा सकता है, लेकिन परंपराएं ऐसी नहीं रही हैं। सामान्यतया चीफ जस्टिस के यहाँ अभी तक प्रधानमंत्री नहीं गए
गए, जो मेरी जानकारी है। अब जाना आना भाई उनका अपना अधिकार है, लेकिन परंपरा के विपरीत रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। जाना चाहिए या नहीं, मतलब इतिहास में अगर देखा जाए तो ये साथ पहली बार हुआ है कि मतलब परंपरा नहीं रही तो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ये कोई लीगलिटी नहीं है कि अगर वो चले गए तो अपराध तो कर नहीं दिए, लेकिन जो परंपराएं नहीं हुई है उसको नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो वहाँ पर समानता का अधिकार दिया है। आर्टिकल 14 से 19 तक देखा जाए तो सबका अपना अपना राइट फंडामेंटल है। इस तरीके से तो जाना भी चाहिए, क्या दिक्कत है फिर इसमें? नहीं तो दिक्कत कोई नहीं है, ना तो इलीगल है और ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो परंपरागत होती हैं। परंपराओं के विपरीत जाना कोई अपराध नहीं है, वो गए हैं तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन सामान्यतः जाना नहीं चाहिए था। गलत संदेश गया है कि जनता, विपक्ष भी कुछ बोल रहा है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी बोल रहे हैं और तमाम लोग बोल रहे हैं। लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इससे जुडिशरी प्रभावित हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि जुडिशरी इन सब छोटे मोटे मामलों से प्रभाव नहीं आती है। लेकिन अब जनता का परसेप्शन है, कोई रोक नहीं सकता। जनता को ऐसा लग रहा है तो किसी को लगने से नहीं रोक सकते। अच्छा सर, एनकाउंटर की अगर बात किया जाए तो एनकाउंटर किन मतलब विषम परिस्थितियों में एनकाउंटर किया जा सकता है या किन विषम परिस्थितियों में करते हैं? एनकाउंटर कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। एनकाउंटर कभी नहीं होता है। कोई भी सरकार एनकाउंटर करे तो 99% केस में एनकाउंटर फेक होता है। एनकाउंटर का मतलब मान लीजिए आप रिहर्सल करने गए, वो एक होता है सीन क्रिएट की कैसे कैसे घटना घटी, वहाँ पे अपराधी असलाहा पा जाए या काउंटर अटैक कर दे, या मान लीजिए आप किसी को घेर लिए गिरफ्तार करने के लिए, उसने फायर किया, तब जाकर के एनकाउंटर, तब काउंटर अटैक होता है, उसी को एनकाउंटर भिड़ंत कहते हैं। आपके पास पुलिस आपके लेके गए, उसके हाथ में है ये नहीं, किस बात का एनकाउंटर? किसी भी सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एडवोकेट होने के नाते ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप वो अपराधी आपके साथ है, किस बात का एनकाउंटर? एनकाउंटर लीगल होता ही नहीं है। जैसे आप गिरफ्तार करने गए, गोली चल गई तो आप भिड़ंत हो गए, आपने गोली मार दी, वो तो आपके कस्टडी में, उसके पास असलाह कहाँ से है? कैसा एनकाउंटर? ऐसा कुछ होता नहीं है, सब फेक होता है।